पिछली क्लास से हम कक्षा 12 की यूनिट नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति इस यूनिट का अध्ययन करना आरंभ किया और इस यूनिट में हमने पहला टॉपिक किसी रेखा की दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमें दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है P1 के निर्देशांक है x1, y1, z1। दूसरा बिंदु है P2 के निर्देशांक है x2, y2, z2। ये दो बिंदु दिए गए हैं। अब हमें इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने। तो हमने इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींच ली और इस रेखा का नाम दे दिया हमने L। अब देखो, रेखा L अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उन कोणों को कहते हैं दिक् कोण। दिक् कोणों को क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा दर्शाते हैं। अब इस रेखा L के दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P1 और P2 इन दोनों ही बिंदुओं से x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर लंब डालेंगे। तो पहले बिंदु P1 और P2 से x अक्ष पर लंब डालते हैं। तो बिंदु P1 से भी x अक्ष पर लंब डालो और P2 से भी x अक्ष पर लंब डालो। दोनों ही बिंदुओं से हमें x अक्ष पर लंब डालना है। साथ में हमें बिंदु P1 से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचनी है जो x अक्ष के समांतर हो। बिंदु P1 से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचनी है जो किसके समांतर हो? x अक्ष के समांतर हो। ऐसी एक रेखा हमें खींचनी है। तो ये रेखा हमने खींच दी और इस रेखा का नाम दे दिया हमने L1 रेखा बिंदु P1 से जा रही है, साथ में ही x अक्ष के समांतर है। अब देखो, ये तो है रेखा L1 और यह है x और इन दोनों ही रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा L जा रही है कुछ इस प्रकार से। ये रेखा L इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इस कारण L को तिर्यक रेखा कहेंगे। L को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। L तिर्यक रेखा का काम कर रही है। साथ में L1 समांतर है x अक्ष के। L1 किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। L तिर्यक रेखा है और L1 समांतर है x अक्ष के। इसका मतलब इस तिर्यक रेखा L के द्वारा बनाए गए संगत कोणों का माप होगा बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखो, यहाँ पर ये वाला कोण है अल्फा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? अल्फा, कारण संगत कोण। साथ में ये वाला कोण देखो कितना होगा? तो L1 और x अक्ष इन दोनों को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है P2। यहाँ पर इन बिंदुओं के नाम लिख दो। इस लंबपाद बिंदु का नाम लिख दिया M, इस लंबपाद बिंदु का नाम लिख दिया N। तो P2N भी L1 और x अक्ष दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो P2N को कहेंगे तिर्यक रेखा, साथ में ही L1 और x अक्ष समांतर हैं। इस स्थिति में इस तिर्यक रेखा के द्वारा, यहाँ पर तिर्यक रेखा का काम कर रही है P2N, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने गए अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है, इस कोण का माप है 90 डिग्री। इस कोण का माप हमें कितना देर का है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 है तो ये कोण भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। अब देखो, इस बिंदु को नाम दे दो T। तो P1 T P2 ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में अब हम ज्ञात करेंगे कोस अल्फा। तो पहले तो लिखो समकोण त्रिभुज P2T P1 में, समकोण त्रिभुज P2T P1 में देखो, ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री का।
ये 90 का, तो ये भी 90 का, ये 90 का है, ये 90 का। अब इस बंद आकृति में देखो, ये चार भुजाओं के द्वारा घिरी हुई बंद आकृति है, और चार भुजाओं के द्वारा घिरी हुई बंद आकृति के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब देखो, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इस आकृति के चारों कोणों का योग 90 डिग्री है। इसका मतलब या तो ये वर्ग होगा या ये आयत होगा। वर्ग और आयत में एक गुणधर्म होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। P1T बराबर MN, P1T किसके बराबर होगा, MN के बराबर होगा। अब देखो, बिंदु P से हमने x अक्ष पर लंब डाला है, तो लंबपाद बिंदु है M। इस बिंदु M की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, x1 होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, x1। P2 से हमने x अक्ष पर लंब डाला और लंबपाद बिंदु को नाम दिया हमने N, तो N से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, x2 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है। तो अब ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, तो x2 में से x1 घटा दो, x2 में से क्या घटा दो, x1 घटा दो, क्या मिल जाएगा, MN मिल जाएगा। तो MN कितना है, x2 माइनस x1। और P1 P2 की हम बात करें, P1 P2 बराबर क्या होगा, तो P1 P2 बराबर होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इसको मान लो r, P1 P2 बराबर r मान लिया। r हमने किसको माना है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर को, इसको हमने माना है r। अब इस समकोण त्रिभुज में देखो, कोस एल्फा बराबर लाल बट्टा कक्का, तो कोस बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देखो क्या है, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और कोण और 90 डिग्री दोनों, कोण और 90 डिग्री जिस भुजा पर स्थित हो उस भुजा को कहते हैं आधार। तो आधार तो है P1T और कर्ण है P1 P2। तो कोस एल्फा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो कोस एल्फा बराबर आधार क्या है, आधार है P1T, और P1T बराबर क्या आया है, x2 माइनस x1 बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है P1 P2, और P1 P2 बराबर क्या है r, P1 P2 बराबर क्या है r, और r का मान है ये। इसी प्रकार जब हम P1 और P2 इन दोनों से y पर लंब डालेंगे, तब हमें कोस बीटा बराबर मिलेगा y2 माइनस y1 बट्टा r। और P1 और P2 से जब हम z अक्ष पर लंब डालेंगे, तब हमें मिलेगा कोस गामा बराबर, और कोस गामा बराबर आएगा z2 माइनस z1 बट्टा r। तो कोस एल्फा बराबर है x2 माइनस x1 बट्टा r, कोस बीटा बराबर है y2 माइनस y1 बट्टा r, कोस गामा बराबर है z2 माइनस z1 बट्टा r। देखो, कोस एल्फा को दर्शाते हैं L के द्वारा, कोस बीटा को दर्शाते हैं M के द्वारा, कोस गामा को दर्शाते हैं N के द्वारा। और पिछले ही क्लास में हमने ये पढ़ा कि किसी रेखा के दिक् कोसाइन होते हैं प्लस माइनस L प्लस माइनस M प्लस माइनस N। L M N का मान यहाँ पर रख दो, तो इस रेखा L के दिक् कोसाइन, अतः रेखा L के दिक् कोसाइन, अतः रेखा L के दिक् कोसाइन निम्न है, रेखा L के दिक् कोसाइन निम्न है। L M N का मान रखो, तो प्लस माइनस L का मान है x2 माइनस x1 बटा r, कॉमा प्लस माइनस y2 माइनस y1 बटा r,
कोमा Z2 माइनस Z1 बट्टा R। और R बराबर क्या है, तो R बराबर है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये है रेखा L के दिक कोसाइन प्लस माइनस x2 माइनस x1 बट्टा R प्लस माइनस y2 माइनस y1 बट्टा R प्लस माइनस Z2 माइनस Z1 बट्टा R। कौन सी स्थिति में ये रेखा L के दिक कोसाइन है, तो ये उस स्थिति में रेखा के दिक कोसाइन है जब रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती हो।